नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और ड्रग पिक्चर के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये जो ड्रग पिक्चर है दिस इज अबाउट द एल्यूमिना। एल्यूमिना इसलिए क्योंकि एल्यूमिना इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन ऑफ द मटेरिया मेडिका। हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो एल्यूमिना मेडिसिन है वो हमको बहुत ज्यादा जगह दिखती है। सोचिए, न्यूरोलॉजिकल सीवियर केसेस जब हमारे पास आते हैं, लकवे का केस, पैरालिसिस का केस, पैरालिटिक वीकनेस का केस, इनफैक्ट लोकोमोटर एटेक्सिया का केस, हम एल्यूमिना देते हैं। अगला केस हमारे पास एक सड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का आया जिसके अंदर कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट, हम एल्यूमिना देते हैं। हमारे पास एक महिला आई जिसको ल्यूकोरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो हम एल्यूमिना देते हैं। और ये 3 एग्जांपल के अलावा ऐसी बहुतेरी कंडीशन है। तो इन द नटशेल मोटी बात यह है कि एल्यूमिना इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन ऑफ द मटेरिया मेडिका। और क्योंकि हम अल्फाबेटिकली इस बार मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो हम ए सीरीज की मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये एल्यूमिना का है और एल्यूमिना वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन। तो चलिए, हर बार की तरह जिस तरह से हम ड्रग पिक्चर को पढ़ते हैं, हम दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और दूसरी स्क्रीन पे हम स्लाइड के माध्यम से इसको मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। अब मुझे उम्मीद है आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो स्लाइड है स्लाइड को भी देख पा रहे हैं। तो ये है एल्यूमिना का ड्रग पिक्चर। ठीक है ना, एल्यूमिना का ड्रग पिक्चर। अब ड्रग पिक्चर पढ़ाते वक्त मैं आपको लगभग 12, 13, 14 मेडिसिन के ड्रग पिक्चर बता चुका हूं। और जैसा कि आप लोग जो मेरे कट्टर फॉलोअर्स हैं, कट्टर फैंस हैं या फिर फॉलोअर्स हैं जो मुझसे कुछ सीखते हैं, तो आपको पता है कि मैं स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेटिक एक्शन से ही मेडिसिन को पढ़ता हूं। एक लड़कों का और बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है होम्योपैथी के छात्रों का कि सर वो मटेरिया मेडिका कैसे पढ़े, सर मेडिसिन कैसे पढ़े। मैंने पूछा क्या दिक्कत होती है तेरे को मेडिसिन पढ़ने में, तो वो बोले सर मेडिसिन घुल मिल जाती है। मैं 4 मेडिसिन पढ़ता हूं तो इसका मेडिसिन का सिम्टम उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है। और ये बेसिक प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है मटेरिया मेडिका को या मेडिसिन को पढ़ने का। आप बेसलेस तरीके से पढ़ते हो, आपका कोई आधार नहीं है। आपने एक बहुत ही ज्यादा रुई का घर बनाया और कोई फाउंडेशन ही नहीं डाली, तो हवा आती है तो आपका रुई का घर उड़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपके पास बेस ही नहीं है। अगर आपको बेस नहीं है तो आपका न चीज याद रहेगी, ना आप उसको समझ पाओगे, ना कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। और वो बेस हर एक ड्रग को पढ़ने की जो होनी चाहिए कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये कहाँ काम करती है, और दूसरा इसका पैथोलॉजिकल या पैथोजेनेटिक एक्शन कहाँ है, ये वहां पे जाके उस साइड पे काम एग्जैक्टली पैथोलॉजी के ग्राउंड पे क्या चीज करती है। तो पहला स्फीयर ऑफ एक्शन और दूसरा पैथोजेनेटिक एक्शन ऑफ ड्रग। अगर ये 2 चीजों से बात चालू करोगे, अब आपने पिछला ड्रग पिक्चर देखा एपिस मेलिफिका का, उसके अंदर मैंने इनिशियली आपको 4 महीने स्फीयर ऑफ एक्शन और उस पे पैथोजेनेटिक एक्शन बता दिया, और मैंने पूरा ड्रग पिक्चर सिर्फ वो 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करने में आपको पूरी मैंने एपिस समझा दी, पूरी एपिस मेलिफिका आप लोगों ने समझ ली थी। यहाँ पे भी वही चीज कि पहला पॉइंट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ एल्यूमिना। बड़ा छोटा सा ड्रग पिक्चर है, कुछ ज्यादा नहीं है एल्यूमिना में समझने का। ठीक है, 2 जगह एल्यूमिना प्रीलिमिनरी काम करती है। जो पहला होता है नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ये पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है, पहला साइट ऑफ एक्शन। जो दूसरा साइट ऑफ एक्शन है एल्यूमिना का, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ये पैरालिसिस पैदा करती है, पैरालिटिक सिम्टम पैदा करती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पैदा करती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछली मेडिसिन एपिस पढ़ी थी, एपिस का सीरस मेम्ब्रेन पे काम, तो वहां सीरस मेम्ब्रेन में हमने एपिस का कंपैरिजन ब्राइनिया से करा था, क्योंकि ब्राइनिया भी सीरस मेम्ब्रेन की मेडिसिन है, सबसे इंपॉर्टेंट। ब्राइनिया के अंदर भी सीरस मेम्ब्रेन का फ्यूजन उसी तरह से एपिस में भी था। अब यहाँ पे ब्राइनिया से इसका कंपैरिजन दूसरे एस्पेक्ट में ऐसे है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सेसिव ड्राइनेस पैदा कर रही है ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये MEM मतलब मेम्ब्रेन है, समझ जाइएगा इसको, है ना। यहाँ पे इसका रिलेशनशिप ब्राइनिया से है, ब्राइनिया में भी एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है दोस्तों, और इसलिए एल्यूमिना और ब्राइनिया एल्बा दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री संबंध सिर्फ इस बेस पे है, यही बेस है। बेस क्या है? बेस है म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन, जहां पे एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। और जो मेडिसिन के रिलेशनशिप की बातें होती है, कई बार आजकल लाइव पे भी हो रही है, सर आप वो लेकेसी CPS हाथ में बताते हो तो इनिमिकल है। वो बेसिकली इस तरह से थ्योरी से डिसाइड नहीं होता कि मेडिसिन इनिमिकल है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि क्या है। कोई कॉमन साइट ऑफ एक्शन अगर 2 मेडिसिन का होगा और वहां उनका एक जैसा काम होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। अगर कोई 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो बिल्कुल इनिमिकल लिखी हैं पर उनका साइट ऑफ एक्शन एक ही है और वहां पे एक जैसा काम कर रही हैं, तो हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो।
हो सकता है वो एनीमिकल की तरह काम ना करें। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ड्राइनेस की बात हो रही है। यहाँ पे एल्यूमिना में यह है, ब्राइनिया में भी है, इसलिए इसी संबंध के कारण एल्यूमिना और ब्राइनिया एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है। तो ये होगा दो स्फीयर ऑफ एक्शन। ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम में पैरालिसिस पैदा करती है, ये पैरालिटिक कंडीशन पैदा करती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये ड्राइनेस पैदा करती है। और पूरा एल्यूमिना का आगे का ड्रग पिक्चर ये सिर्फ दो बातों के ऊपर है और यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएगा, देख लेना। डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन विद द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड एक्ट फॉर द मंथ, ये याद रखना। एल्यूमिना एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है, ये बहुत डीप जाती है बॉडी के अंदर, और जितना मेडिसिन डीप एक्टिंग होगी उतना लॉन्ग एक्टिंग होगी। ये साइलिशिया के अंदर मैंने आपको बताया है ना, जहां पे मैंने व्हाट इज द पेस ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन करके एक वीडियो है। मेडिसिन जितना फास्ट एक्ट करेगी वो उतनी सुपरफिशियल होगी, गहराई तक नहीं जाएगी बॉडी में, बट जितना डीप एक्टिंग होगी वो उतनी स्लो एक्टिंग होगी और उसका एक्शन लॉन्ग होगा। यही कारण है कि ये डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है विथ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका एक डोज का असर महीनों तक रहता है। ऑन द नर्वस सिस्टम इट प्रोड्यूसेस द सिम्टम ऑफ पैरालिसिस, ये नर्वस सिस्टम पे पैरालिटिक सिम्टम पैदा करती है। एंड लोकोमोटर एटेक्सिया, आप सब लोग जानते हैं लोकोमोटर एटेक्सिया की बीमारी पे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आएगा पॉइंट। तो नर्वस सिस्टम पे ये सिम्टम ऑफ पैरालिसिस पैदा करती है, लोकोमोटर एटेक्सिया पैदा करती है। एंड ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन इट प्रोड्यूसेस द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो पॉइंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पे इसका रिलेशनशिप ब्राइनिया से है, क्योंकि ब्राइनिया में भी ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब मैं जरा कैमरा गायब कर दूं यहां से। चौथा पॉइंट, पैरालिटिक सिम्टम ऑफ एल्यूमिना, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। ये जो मैं इसके बाद वाली आधी स्लाइड मैं पैरालिटिक सिम्टम ऑफ एल्यूमिना पे बात करने वाला हूं, और अगर ये तुम लोगों ने नहीं समझा तो एल्यूमिना को यूज करने की पोटेंशियल तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा। स्लगिशनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम विद द वीकनेस ऑफ द मसल सप्लाइड बाय द नर्व, मतलब नर्वस सिस्टम की एक प्रकार की पिक्यूलियर वीकनेस होती है एल्यूमिना के पेशेंट को, बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर वीकनेस होती है एल्यूमिना के पेशेंट को नर्वस सिस्टम की। उसमें होता क्या है कि स्लगिशनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम स्लो काम करता है। दो प्रकार का लकवा होता है, एक लकवा होता है ये चुटकी में होता है कि 2 दिन पहले तक आदमी चल रहा था, 2 दिन के बाद आदमी को लकवा लग गया। और दोस्तों ये केस बड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखें, हम गुलिन-बारे सिंड्रोम देखें, हम कोई भी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी देखें, उसके अंदर आपको एकदम से पैरालिसिस होता हुआ नहीं दिखता, पेशेंट स्लोली पैरालाइज होता है, एक धीरे धीरे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो कंडीशन होती है एल्यूमिना की। स्लगिशनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम विथ वीकनेस ऑफ द मसल सप्लाइड बाय दिस नर्व, मतलब इसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो पहले बंद नहीं होगा, एकदम से पैरालिसिस नहीं होगा, स्लो काम करेगा। नर्वस सिस्टम, ब्रेन ने स्लो काम करना चालू करा, नर्व ने स्लो काम करना चालू करा, और जब नर्व स्लो काम करेगी तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो जो नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है वो मसल में एक्सपोनेंशियल वीकनेस बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल वीकनेस, मतलब वो जो मसल में वीकनेस बढ़ेगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पे पिछले पॉइंट में यही बात करी कि स्लगिशनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम का स्लो काम करना, और उसके फलस्वरूप वीकनेस ऑफ दैट मसल जो ये नर्व सप्लाई कर रही है, नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है वो मसल धीरे धीरे वीक होगी। कहने का मतलब इनिशियली वीकनेस होगी, फिर पार्शियल पैरालिसिस होगा, पैरेटिक कंडीशन, और फिर जाके कंप्लीट पैरालिसिस होगा। और यही इसका स्लो पेस से ये इसकी बीमारी भी सुपर इम्पोज होती है। जिस तरह से एल्यूमिना का जो पेस है वो स्लो है, ये महीनों तक काम करती है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग है। इन द सेम मैनर इसकी जो डिजीज होगी, पैरालिटिक कंडीशन होगी, ये इंसीडियस ऑनसेट की नहीं होगी, ये एकदम से ऐसी नहीं होगी कि झटक से हो गया, ये एकदम इसको टाइम लगेगा, स्लोली इवॉल्विंग डिजीज, स्लोली इवॉल्विंग पैरालिसिस पे काम आएगी। ठीक है, पैरालिटिक कंडीशन प्रोग्रेसिंग टू द कंप्लीट पैरालिसिस इन द लॉन्ग टाइम इन स्लो स्पीड। वैसा पैरालिसिस नहीं चाहिए कि झटके में पैरालिसिस मार गया किसी को, हाँ वो दूसरी कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, पैरालिटिक कंडीशन प्रोग्रेसिंग टू द पैरालिसिस इन द लॉन्ग टाइम इन स्लो स्पीड, धीरे धीरे काम चल रहा है। पैरालिटिक वीकनेस ऑफ होल बॉडी, यहाँ पे हम पूरी बॉडी की पैरालिटिक कंडीशनें देखते हैं एल्यूमिना के अंदर। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन राइजिंग एंड मूविंग, उठने में, उठ के चलने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन मूविंग आर्म,
हाथ पैर चलाने में तकलीफ होगी। वन साइडेड पैरालिसिस हेमीप्लेजिया पे काम करती है ये। पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब मतलब पैराप्लेजिया की बात हो रही है, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर जहां पे रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, यूरिन हो ही नहीं रहा है क्योंकि ब्लैडर पैरालिसिस है, ब्लैडर में ताकत ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, सूजू होने दे। पैरालिसिस ऑफ द रेक्टम जिसके लिए कॉन्स्टिपेशन होता है इस पेशेंट को, जो जिसके लिए इल्यूमिना बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोसिस या स्क्विंट आई के अंदर टोसिस हो जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों पैरालिसिस की जितनी भी कंडीशन है तुम सोच सकते हो, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, टोसिस, बेल्स पाल्सी, फेस का पैरालिसिस, खाना निगलने में तकलीफ, हाथ पैर चलाने में तकलीफ, ये सब जगह एल्यूमिना इज द मेडिसिन, बशर्ते पैरालिटिक कंडीशन का प्रोग्रेशन टू द कंप्लीट पैरालिसिस इन द लॉन्ग टाइम हो, लंबे समय में हो, एकदम से ना हो, इन द स्लो स्पीड। अगर ये कोई भी पैरालिटिक का केस है पैरालिसिस का और इसका जो प्रोग्रेशन है ये कई लंबे समय में हुआ है, एकदम स्लो स्पीड के साथ हुआ है, रैपिडिटी के साथ नहीं हुआ, देन द मेडिसिन इज द एल्यूमिना। और एल्यूमिना इज इंडिकेटेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द पैरालिटिक कंडीशन विच यू आर एबल टू इमेजिन, राइट, क्योंकि इसके सारे एग्जांपल है, मैं बता दिया। स्लो डाउन कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंकम मेटेलिकम अभी बता दे रहा हूं, दूसरी मेडिसिन है ना, या ना यकीन हो तो वीडियो को पॉज करो और बोरिक के अंदर जिंकम मेट को पढ़ो, सेम लाइन लिखिए। स्लो डाउन कंडीशन, नर्व कंडक्टिविटी इज इम्पेयर्ड, जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है, नर्व जो सिग्नल पहुंचा रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये पूरा इसका कंडक्शन ही स्लो डाउन हो गया है, धीरे हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? अदर मेडिसिन जिंकम मेट। सो दैट देयर इज द डिले इन द फीलिंग ऑफ द प्रिक ऑफ द पिन इन द एक्सट्रीमिटीज। जब भी एल्यूमिना के पेशेंट को पिन चुबाई जाएगी, प्रिक करा जाएगा, तो आपके प्रिक करने के कुछ मिली सेकेंड के बाद उसको फील होगा कि अब किसी ने कुछ चुबा दिस मेरे को। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जहां पे मैंने प्रिक करा है, यहां से जो नर्व जा रही है उसके ब्रेन पे सिग्नल लेके, ये नर्व का कंडक्शन ही स्लो है। और इसलिए यहाँ पे ऑथर क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे ऑथर लिख रहे हैं स्लो डाउन कंडीशन, नर्व कंडक्टिविटी इज इम्पेयर्ड सो दैट देयर इज अ डिले इन द फीलिंग ऑफ अ प्रिक ऑफ द पिन इन द एक्सट्रीमिटीज। जो प्रिक होती है वो प्रिक को फील करने में यहाँ पे डिले होता है इस पेशेंट के साथ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने आप को गायब कर रहा हूँ, पिछली स्लाइड में जाके मैं आपको ये वाला पार्ट दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझा तो मैंने दिया ही है। इंप्रेशन रीचेस हिज माइंड विथ द मार्क्ड डिग्री ऑफ स्लोनेस। जो इंप्रेशन इसके ब्रेन तक जा रहे हैं ना, वो इतने बहुत ज्यादा स्लोनेस के साथ इंप्रेशन जा रहे हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है। पांचवा की नोट है लोकोमोटर अटैक्सिया, जो कि एल्यूमिना का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। व्हाट इज लोकोमोटर अटैक्सिया? लोकोमोटर अटैक्सिया बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने वाले पेशेंट को ऑलरेडी जो पहला सिम्टम होता है वो लोकोमोटर अटैक्सिया। कई बार आदमी पैरालाइज हो जाता है पर लोकोमोटर अटैक्सिया नहीं होता। जब भी पैरालिसिस की प्रोसेस धीरे धीरे चल रही होती है तो उस प्रोसेस के दौरान कई बार हम लोकोमोटर अटैक्सिया देखते हैं। और लोकोमोटर अटैक्सिया तब होता है जब हमारा सेरिबेलम अफेक्टेड होता है, जो नाना पाटेकर का क्रांतिवीर पिक्चर का छोटा दिमाग, जहाँ पे वो बोलता है ना कि ये बाबा यहाँ मत मारा कर, यहाँ छोटा मगज होता है, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग पावर को, जो बैलेंसिंग की जो कोऑर्डिनेशन है वो सेरिबेलम मेंटेन करता है। वहां से पैदा होता है लोकोमोटर अटैक्सिया। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द अर्जेंटम नाइट्रिकम है, जेल्सीमियम है, फोनियम मैक्यूलेटम है। तो एग्जिबिट्स द सिम्टम ऑफ लोकोमोटर अटैक्सिया वेरी प्रोफाउंडली। मतलब लोकोमोटर अटैक्सिया की दो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट मेडिसिन तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सिर्फ दो ही मेडिसिन बता, वो होंगी एल्यूमिना और अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिना का स्पेसिफिक सिम्टम क्या होगा? इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट आई ओपन। एल्यूमिना का लोकोमोटर अटैक्सिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है, जो पेशेंट होगा वो पेशेंट आंख खोल के ही चल पाएगा। पेशेंट को आप बोलो एल्यूमिना को पेशेंट को कि तू आंख बंद कर ले, मैं तेरा हाथ पकड़ ले रहा हूं तो धीरे धीरे चल, ही वोंट बी एबल टू डू दैट। तो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट द आई ओपन। अब मैं पिछली स्लाइड में चल रहा हूं, यहां से मैंने आपको यही चीज बताई थी कि पैरालिटिक ऑफ द सिम्टम ऑफ द एल्यूमिना, sluggishness of the nervous system with the weakness of the muscle supplied by those nerve। मेरे को याद आ गया, मैंने वो गायब कर दिया था। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई नर्वस सिस्टम के ऊपर एल्यूमिना का क्या काम होता है। ठीक है, जो हमने इसके मेन दो हमने उसकी बात करी थी कि स्फीयर ऑफ एक्शन में नर्वस सिस्टम में ब्रेन में पैरालिसिस करती है और यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सेसिव ड्राइनेस। अभी तक हम यही बात कर रहे थे, पैरालिटिक सिम्टम ऑफ एल्यूमिना को अच्छे से समझ रहे थे कि इसके अंदर नर्व कंडक्शन की स्पीड कम हो जाती है, इसके अंदर पैरालिसिस होता है, पर स्लोली रैपिड पैरालिसिस नहीं होगा, स्लो पैरालिसिस होगा, धीरे धीरे आने वाला पैरालिसिस होगा।
होगा। ये सारे के सारे पैरालिटिक कंडीशन को कवर करती है। डिग्लूटिनेशन में, पैरालिसिस, राइजिंग में, मूविंग में, है ना, पैरालिसिस ऑफ आर्म, लेग, वन साइडेड पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर, रेक्टम, टोसिस, स्क्विड, सब कवर करते, बशर्ते सब धीरे धीरे हो। ये मेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एल्यूमिना इज द मेडिसिन फॉर नॉट दैट पैरालिसिस जो कि एक हफ्ते में पैदा हो जाए। एल्यूमिना का पैरालिसिस होने में कई साल लग, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। और उसके अंदर एक और फीचर क्या था, नर्व कंडक्टिविटी स्लो हो जाती है। सुई चुबाओगे तो कुछ सेकंड बाद भेजे को सिग्नल मिलेगा, कुछ सेकंड बाद पेशेंट को पता लगेगा किसी ने सुई चुबा दी। क्यों? इंप्रेशन रीचेस हिज माइंड विद द मार्क्ड डिग्री ऑफ स्लोनेस। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा लोकोमोटर अटैक्सिया, वो आप सब समझ चुके हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम बुजुर्गों में होता है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट के पेशेंट्स में होता है ना, जो पेशेंट जिनको न्यूरोलॉजिकल कुछ आइलमेंट है उनके साथ ये चीज होती है। उसके अलावा पैरालिटिक कंडीशन जब होने वाली होती है, हो रही होती है तो होती है। एज अ स्टैंड अलोन भी पेशेंट के अंदर हमको लोकोमोटर अटैक्सिया दिखता है। मतलब ऐसा पेशेंट जो थोड़ा उम्र दराज जरूर है बट ना इसके साथ कोई पैरालिटिक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, कई बार लोकोमोटर अटैक्सिया एज अ स्टैंड अलोन डिजीज भी होता है। और इसमें एल्यूमिना का लक्षण है कि सिर्फ आंख खोल के पेशेंट चल पाएगा, आंख बंद करा दोगे ही वोंट बी एबल टू वॉक। अब आते हैं इसका दूसरे स्फीयर ऑफ एक्शन पे, है ना। इसका दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां पे ब्राइनिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है, क्योंकि ब्राइनिया के पेशेंट को भी म्यूकस मेम्ब्रेन की भयंकर ड्राइनेस है। ही सफर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन होगी हर जगह की इसको कॉन्स्टेंट ड्राइनेस हो। नोज के अंदर, इन नोज विच इज क्रस्टी, मतलब नोज ड्राई हो जाएगी। जब नोज ड्राई होगी ना तो नोज के अंदर का म्यूकस जम जाएगा, पपड़ी जैसी जम जाएगी, जो कि क्रस्टी बन जाएगी। यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि नोज के अंदर नोज क्रस्टी हो जाएगी। क्रस्टी मतलब छोटी छोटी पपड़ियां जम जाएंगी ड्राइनेस के कारण। ऑन स्किन वेयर देयर इज द सीवियर ड्राइनेस, स्किन की सीवियर ड्राइनेस है। और एनहाइड्रोसिस की एल्यूमिना सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लाइव पे एक सवाल जिसका मैं हर बार जवाब देता हूँ कि भाई साहब मेरे को आज तक रिजल्ट नहीं मिला इसमें, वो है हाइपर हाइड्रोसिस। आप लोग सब जानते हैं जरूरत से ज्यादा पसीना आना, हाइपर हाइड्रोसिस की इतनी बार मुझसे मेडिसिन पूछी गई है और मैंने ईमानदारी से जवाब दिया मुझे मेडिसिन नहीं पता। ये हाइपर हाइड्रोसिस की अपोजिट कंडीशन है एनहाइड्रोसिस। ये अनहाइड्रोसिस के पेशेंट के स्किन पे पसीना आता ही नहीं है या फिर कम आता है, इतना कम पसीना आता है कि स्किन की ड्राइनेस हो जाती है। तो ऑन स्किन वेयर देयर इज द सीवियर ड्राइनेस, जो कि कई बार एक्सटेंड कर सकती है एनहाइड्रोसिस के ऊपर। एल्यूमिना इज द मेडिसिन। रेक्टम के अंदर ड्राइनेस, इतनी ड्राइनेस दैट देयर इज ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, मतलब एल्यूमिना का कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वो दो कारण से है। पहला पैरालिटिक वीकनेस ऑफ रेक्टम, हमारे जो दोनों कारण है ना, नर्वस सिस्टम पे पैरालिसिस, स्फीयर ऑफ एक्शन में, पैथोलॉजी में, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्राइनेस। एल्यूमिना इतना बदकिस्मत है कि उसके कॉन्स्टिपेशन के ऑब्स्टिनेट होने का मेन कारण ही यही है। ड्यू टू द पैरालिटिक वीकनेस, नर्वस सिस्टम की पैरालिटिक वीकनेस होने के कारण इसके रेक्टम के अंदर भी पैरालिटिक वीकनेस हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ हिज कॉन्स्टिपेशन। और दूसरा, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करने का जो एल्यूमिना का नेचर है वो इसके रेक्टम में भी बेचारे के ड्राइनेस कर देती है। तो ये वही बात हो गई कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और यही कारण है एल्यूमिना का पेशेंट इज द ऑब्स्टिनेटली कॉन्स्टिपेटेड। और यहाँ पे यही बात हो रही है, इन रेक्टम देयर इज द ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। द कॉन्स्टिपेशन ऑफ एल्यूमिना इज ड्यू टू द टू कॉजेस, जो मैं अभी बता रहा था। ड्यू टू द पैरालिटिक वीकनेस ऑफ रेक्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे ये पैरालिटिक वीकनेस पैदा करती है, पैरालिटिक वीकनेस। और ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्राइनेस पैदा करती है। और इस बेचारे के रेक्टम में दोनों प्रॉब्लम है, इसकी रेक्टम में ड्राइनेस भी है और रेक्टम में पैरालिटिक वीकनेस भी है। एंड दिस मेक्स द एल्यूमिना इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की हेड रेमेडी। और यहाँ पे भी इसका रिलेशनशिप ब्राइनिया से है। जब भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होता है तो एल्यूमिना और ब्राइनिया इस स्फीयर में भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। एल्यूमिना और ब्राइनिया ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के स्फीयर में भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह से रिलेशनशिप को समझना चाहिए, ठीक है। सातवां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कॉन्स्टिपेशन विद द पैरालिटिक वीकनेस ऑफ द रेक्टम एंड ड्राइनेस ऑफ द रेक्टम एज वेल, खासकर इन द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीमेल। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और फीमेल्स इन्फेंट्स होते हैं, सॉरी नॉट फीमेल्स, इन्फेंट्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये वही जो मैंने ऊपर ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करी। और ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को एंड में जो पॉइंट था अपना, पैरालिटिक वीकनेस ऑफ रेक्टम एंड ड्राइनेस ऑफ रेक्टम, जो कि इसको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन बनाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एल्यूमिना का कीनोट भी है।
और यहाँ पे वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7वां की नोट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कॉन्स्टिपेशन, कौन सा कॉन्स्टिपेशन जहाँ रेक्टम की पैरालिटिक वीकनेस भी है और रेक्टम में ड्राइनेस भी है। और टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर ऐसा कॉन्स्टिपेशन हम देखते हैं। और हमारे छोटे इन्फेंट्स के कॉन्स्टिपेशन की एल्यूमिना बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। हमारे पास कई मरतबा पेरेंट्स आते हैं, बोले सर मेरा बच्चा इसको लेटरिन नहीं होती, इसको पॉटी नहीं लगती, इसको अच्छे से प्रेशर नहीं बनता है, 2-2 दिन लेटरिन नहीं जाता है। एल्यूमिना इज द मेडिसिन। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैमरा गायब कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ। बस मैं कैमरा गायब कर रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा वीडियो को खत्म करते वक्त। इट कवर द कैटेरल कंडीशन एज वेल। अब ऐसी बात नहीं है कि एल्यूमिना के अंदर सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस ही ड्राइनेस होगी, ये कैटेरल कंडीशन भी कवर करती है। और एल्यूमिना के कैटेरल कंडीशन के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कैटेरल कंडीशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जहां पे ये गोनोरिया पैदा करती है। एल्यूमिना बहुत कम लोगों को पता है, गोनोरिया की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ठीक है, एंटीसोरिक तो है ही, एंटीसाइकोटिक भी है एल्यूमिना अपने आप में। ठीक है, तो पहली बात ये काई की इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो गई गोनोरिया की। क्यों? क्योंकि वहां पे कैटेरल कंडीशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, इससे कैटेरल डिस्चार्जेस होते हैं जो कि कहलाते हैं गोनोरिया। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग अब तक सोच रहे होगे यार ये देखो भूल गया ये पॉइंट, इसने ये पॉइंट ही नहीं लाया, मतलब ल्यूकोरिया और एल्यूमिना। आप सब जानते हो एल्यूमिना ल्यूकोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इस मटेरिया मेडिकल। तो यहाँ पे हमको वही पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं मैं। इट कवर्स ऑल्सो कवर्स द कैटेरल कंडीशन, जो कि है यूटेरस की कैटेरल कंडीशन। इसका ल्यूकोरिया एक्रीड होगा, एक्रीड ल्यूकोरिया होता है एल्यूमिना का, जलन पैदा करने वाला, प्रोफ्यूज होता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी और पतला होता है, इतना पतला कि रनिंग डाउन द हील, कि वजाइना से निकलेगा और पेशेंट के थाई को ऐसे थाई से लगता हुआ हील तक आ जाएगा बहता हुआ। ऐसा ल्यूकोरिया होता है यूटेरस का, ऐसा ल्यूकोरिया होता है एल्यूमिना का, फॉर विच इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक। और ये जो ल्यूकोरिया की कंडीशन है ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है एल्यूमिना के साथ, कि जिस तरह से एल्यूमिना कॉन्स्टिपेशन पे हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जिस तरह से नर्वस डिसऑर्डर पे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जिस तरह से हम एल्यूमिना को लोकोमोटर अटैक्सिया पे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उससे ज्यादा फ्रिक्वेंटली मैं समझता हूं 10 में से अगर 10 केस मेरे पास ल्यूकोरिया के आए हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 4 या 5 के अंदर एल्यूमिना इंडिकेटेड होती है। एंड इट इज सो फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड इन दिस टाइप ऑफ द कैटेरल कंडीशन विच इज द कैटेरल कंडीशन ऑफ द यूटेरस एसोसिएटेड विद द ल्यूकोरिया, जो कि थिन होगा, एक्रीड होगा, ठीक है, प्रोफ्यूज होगा और इतना पतला होगा कि इट विल रन डाउन द थाई टुवर्ड द हिल, मतलब वो निकल के जांग से लगता हुआ नीचे पैर तक आएगा। तो दोस्तों ये था एल्यूमिना का ड्रग पिक्चर, जिसके अंदर सिर्फ 2 इसके स्फीयर ऑफ एक्शन, पहला नर्वस सिस्टम जहां पे ये पैरालिटिक वीकनेस पैदा करती है और जो दूसरा था म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पे ये ड्राई करती है। सिर्फ इन दोनों चीजों को बेस पे रख करके मैंने ये पूरा का पूरा ड्रग पिक्चर 25 मिनट के अंदर आपको बताया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25 मिनट में यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द एल्यूमिना, और इसके बाद आप एल्यूमिना को ज़्यादा रैशनल और एथिकल तरीके से अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और इस हफ्ते में होने वाली 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।